नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल हंसिका वत्स ट्रेंडिंग में स्वागत है। एक बार आप सब कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए आज जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य, धौर्य और करुणा के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। आज हम उनके जीवन से ऐसी 5 प्रेरणादायक बातें जानेंगे जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। पहला, उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? वचन निभाने का महत्व। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब श्री राम ने बिना क्रोध किए अपने पिता के वचन का सम्मान किया। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और कर्तव्य का साथ देना महान चरित्र की पहचान है। अपने जीवन में हमें अपने वचनों और जिम्मेदारियों का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा सीख उनके जीवन से ये मिलता है धैर्य और संयम। वनवास का जीवन आसान नहीं था, अनेक कठिनाइयाँ आई, फिर भी श्री राम ने धैर्य नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों में घबराने के बजाय संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री राम जी भी के पास अनेकों कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य का परिचय दिया। तो इसीलिए बाधाएं कितना भी आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तीसरा, उनके जीवन से हमें सभी के प्रति सम्मान। उन्होंने जब वन में गए, चाहे ग्वाल, भील, हर किसी का उन्होंने सम्मान दिया। तो भगवान श्री राम ने निषाद राज, शबरी, वानरों और अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके गुणों और महानता से करने चाहिए। एंड चौथा सीख हमें उनके जीवन से सच्ची मित्रता। यहाँ से होते हुए भगवान श्री राम ने कहाँ गए थे? सबसे पहले तो हनुमान से मिला, हनुमान जी का साथ मिला, उससे फिर सुग्रीव से मित्रता करवाई। तो ये चौथी सीख हमें सच्ची मित्रता का मिलता है। सुग्रीव और हनुमान जी के साथ श्री राम का संबंध विश्वास और सहयोग और निष्ठा पर आधारित था दोस्तों। वरना कितने ऐसे आते हैं जो दोस्ती करते हैं और किसी का निष्ठा का ख्याल नहीं रखते। पर सुग्रीव और हनुमान जी ने अपनी निष्ठा का उदाहरण दिया, सच्ची उदाहरण दिया। तो सुग्रीव और हनुमान जी के साथ श्री राम का संबंध विश्वास, सहयोग और निष्ठा पर आधारित था। जीवन में ऐसे मित्र चुनना और स्वयं भी ऐसा मित्र बनना महत्वपूर्ण है जो कठिन समय में साथ दे। दोस्तों, कहा भी ये भी जाता है कि
हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे साथ होगा। हम किसी के बारे में बुरा सोचें और उपेक्षा ये रखें कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, भला ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो हमें हर हाल मस्त रहने के साथ साथ सभी के लिए शुभ सोचना चाहिए। पांचवी सीख भगवान श्री राम के जीवन से हमें ये मिलता है दोस्तों, धर्म का पालन। क्या आपको ये नहीं लगता कि आम जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आ जाती है, विघ्न बाधाएं आ जाती है, पर लोग अपनी जान और अपने परिवार के खातिर धर्म को छोड़ करके, धर्म को तार तार करके चले जाते हैं। पर भगवान प्रभु श्री राम ने हर एक बाधाओं, हर एक विघ्न का सामना किया दोस्तों। चाहे सुपर्णखा हो, चाहे कोई भी अन्य राक्षस, पर उन्होंने सबका डटकर सामना किया। तो दोस्तों, जीवन में चुनौतियाँ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, हमें हर परिस्थिति में उनका सामना करेंगे तो वो बाधाएं हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमें दूर से ही देख करके ये भाप लेना कि नहीं, ये चुनौती तो मेरा। मित्रों, धर्म पालन एक ऐसा विषय है जो कि हर एक के जीवन में धर्म और अधर्म का दो पहिया खड़ा है दोस्तों। राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, धर्म है। समाज के प्रति भी हमारा कुछ धर्म है। जिस प्रकार श्री राम ने वनवास में रहते हुए भी अनेकों का कल्याण किया, जन भावना के कल्याण से उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने सर्वप्रथम प्राणी मात्र की रक्षा के लिए काम किया दोस्तों। चुनौतियाँ हजार आए पर फिर भी उन्होंने डिगा नहीं। हर हाल उन्होंने राष्ट्र और लोकहित के कल्याण के लिए जुटे रहे, डटे रहे। तो वैसे ही आज हमारे राष्ट्र के प्रति अपने धर्म निभाने का समय आ गया है दोस्तों। कहा गया है कि युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, महाकाल उस आत्मा को पास बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, महाकाल उस आत्मा को पास बुलाते हैं। धर्म का पालन श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल आज हम सब पूजा पाठ को ही मानकर बैठे हुए हैं दोस्तों। धूप अगरबत्ती दिखा दी
उसी को हम लोग धर्म समझ कर बैठे हुए हैं। बल्कि सत्य, करुणा, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन भी है धर्म। हम अपने घर में अगरबत्ती दिखाते रहें दोस्तों, और पड़ोसी के घर में आग लगा रहे, तो क्या वो धर्म होगा दोस्तों? आपका हमारा जीवन का पहला धर्म तो वही है, प्राणी मात्र की रक्षा। श्री राम के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि समाज, राष्ट्र और लोक हित के कल्याण के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तभी हम श्री राम के आशीर्वाद का भागीदार बन सकेंगे दोस्तों। चाहते हैं कि श्री राम का ब्लेसिंग हम सबके जीवन में आए, तो श्री राम के आदर्श को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। श्री राम का त्याग, समर्पण और बलिदान को शायद ही दुनिया जानती है कि उन्होंने कितने कष्ट और कठिनाइयाँ में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मर्यादाएं नहीं तोड़ी। उनके सामने तो सुपर्णखा भी आई थी, पर चाहते तो वो सुपर्णखा को उसका उचित दंड दे सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने लक्ष्मण को ही क्यों बोला? मित्रों, भगवान श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, करुणा, सत्य और कर्तव्य से आती है। आपको इन पांचों शिक्षाओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। सत्य, धैर्य, सेवा, करुणा और मर्यादा, ये 5 ऐसे पथ है मित्रों कि जिस पर चलकर हम भी राम बन सकते हैं और इस राष्ट्र में, इस धरा पर फिर से राम राज्य की स्थापना हो सकती है मित्रों। हम सबको राम राज्य की स्थापना के लिए कटिबद्ध होना चाहिए दोस्तों। राष्ट्र में फिर से युवा क्रांति आए, इसके लिए हर संभव हम सबको प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्र में फिर से राम राज आए। इसीलिए कहते हैं, अब फिर से नवयुग आएगा, आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। फिर से एक बार दोहराते हैं, आपको इन 5 शिक्षाओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और इसे ऐसे ही प्रेरणादायक, धार्मिक और
आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल हंसिका बस ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना बहुमूल्य अनुभव ज़रूर साझा करें। जय श्री राम। अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम।